पाकिस्तान ने पहले भी बड़ी मुश्किल था 47 साल में इतने हाई लेवल पे ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पे बिठाना, हमने बिठा दिया। अभी राउंड 2 होता हुआ आपको नज़र आ रहा है और इसके अंदर से कोई मस्बत पेशरफ्त निकलती हुई, क्योंकि देखें ट्रंप तो मसल फ्लेक्स कर रहा है और ईरान जो है वो भी कह रहा है कि भाई वी आर रेडी फॉर वॉर, अगर आपने जंग है तो जंग सही, क्योंकि शायद मुज़ाकरात में बारगेनिंग में कोई एज हासिल करना चाह रहे हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जी शहाबुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया अपने शो पे लेने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेकंड राउंड जो था वो बिल्कुल तय हो चुका था। तय हो चुकने के बाद जो अमेरिका ने अपना मसल फ्लैक्स किया है और इंटरसेप्ट किया है एक इकोनॉमिक वेसल को, उसका पर्पस सिर्फ सिंगल पर्पस यही था कि अब दोनों पार्टीज मुज़ाकरात की तरफ जा रही हैं, लेकिन अपनी कौम को ये बता दें कि देखें, मैंने ईरान को मजबूर कर दिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं कितना पावरफुल हूं, और एक साइन ऑफ विक्ट्री के तौर पे से दिखा के मुज़ाकरात पे आके जो भी डील होती वो बात की बात है। लेकिन एक ये जेस्चर जहां पे अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी शार्पली डाउन आ रही है, उस पर सर्वेस करवाए जा रहे हैं, उस पर यह कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप इज नॉट गोइंग टू विन। या अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जबकि जंग हो रही है अभी, यानी कि सीज फायर है, लेकिन द शैडोज ऑफ वॉर आर लूमिंग लार्ज। अच्छा, इसमें एक चीज है, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिका का एक ये पहलू था कि चाइना बुरी तरह से मुतासिर हो, क्योंकि चाइना की 40% तक एनर्जी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। लेकिन एक चीज जो फर्स्ट क्वार्टर है, फरवरी में जंग अगर शुरू हुई है तो जनवरी से लेकर अगर आप देखें अप्रैल तक चाइना की इकोनॉमी 5% के साथ, 5% ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। ये तो बड़ा अलार्मिंग है अमेरिकियों के लिए कि इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। दूसरी बात जो है, चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो और प्रोएक्टिव होगी। आपने देखा होगा कि रिसेंटली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो कॉल की है सऊदी क्राउन प्रिंस को, और ये बड़ी डिटेल्ड बात हुई है रीजन के हवाले से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और उससे पहले सऊदी यूएई के क्राउन प्रिंस ने दौरा भी किया बीजिंग का, तो वो मिडिल ईस्ट में अपना और असर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अब ये देखें कि अमेरिका वो जो गारंटी, सिक्योरिटी गारंटी दे रहा था सऊदी अरब को या यूएई को, उसमें आप देखें कल के टाइम एक बड़े रिनाउंड एकेडमिक है, नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने यूएई के, उन्होंने कहा कि वो अमेरिका जो अपने मफादात का खुद तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा इस रीजन में, वो यहाँ के जो एलाइज हैं यूएई वगैरह, उनको गारंटी कैसे देगा। ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, अब चीज़ आ जाती है कि वो इंडिया जो बैठ के ये समझ रहा था कि आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब इसराइल का दौरा करते हैं, वापस आते हैं और आके कहते हैं कि ठीक है जंग शुरू होगी, उसके बाद सारी की सारी जो लोकेशंस हैं ईरानियन वेसल्स की वो देते हैं और ईरानियन नेवी को तबाह करवाने में किरदार अदा करते हैं। आज एक बड़ी एक खुशाइंद चीज हुई है कि जो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी, उसने इंडियन जो रजिस्टर्ड जी, प्लेन्स हैं उनके लिए एयर स्पेस को एक्सटेंड कर दिया है 24 मई तक, ताकि वो तकलीफ जो पूरी दुनिया को है वो इंडिया भी थोड़ा झेले ना। वो इंडिया को भी पता चले कि जनाब जंग की वजह से और हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम बंद कर सकते हैं किसी भी टाइम। अब एक और डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से बैक चैनल यानी कि बैक टेबल पे चले गए हैं, थोड़ा सा दोबारा से डेलिब्रेट कर रहा है। इसराइल ने जो लेबनान के साथ सीज फायर किया है और येलो लाइन डिक्लेयर कर दिया है उस चीज को, कि ताकि जो मुज़ाकरात हों उसमें ऐसा ना हो। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक किस्म की काफी सीरियस किस्म की शट अप कॉल दी है कि अगर हम चाहेंगे तो आप करेंगे, अगर हम नहीं चाहेंगे तो आप कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं करेंगे। स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, पेड्रो शारवेज, उन्होंने ये कहा है, सॉरी, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी, पीटर मैगियार, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर नेतन्याहू आता है तो मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि ये नेतन्याहू जो काम कर रहा है ये यूरोपियन यूनियन के इखलाकियात के खिलाफ है। अच्छा, ये 4-5 चीजें जो मैंने अभी बताई हैं, आप ये देखें इसकी वजह से कितना सीरियस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो गया है इसराइल के ऊपर। अभी जो अगर आप देखें तो वॉर टाइम स्ट्रेटेजी में ईरान और अमेरिका दोनों के पास, अभी आप बात कर रहे थे पहले पैनलिस्ट से, मैं ये कहता हूं जो जिन मुज़ाकरात में कामयाबी होनी थी, अमेरिका के एक एक्ट ने उसे पीछे कर दिया है। कामयाबी होने का चांस जिन चीजों पे था वो मैं कुछ बता देता हूं आपकी ऑडियंस के लिए। जी, देखें, यूरेनियम के एनरिचमेंट के ऊपर बड़े अरसे से अमेरिका का कंसर्न था, बिल्कुल। और 2015 के अराउंड जब जॉन कैरी थे, बड़े वो चीफ निगोशिएटर थे बाराक ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जेसीपीओ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट साइन भी किया है ईरान, और एग्री भी किया है। ईरान ने अपनी तमाम यूरेनियम एनरिचमेंट खोल दी थी इंस्पेक्टर्स के लिए, यानी कि ये बात है कि ईरान यूरेनियम के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है।
दूसरी बात आ जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जिसके ऊपर सबसे बड़ा फड्डा चल रहा है। फड्डा ये नहीं चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी है या नहीं खोलनी, फड्डा ये चल रहा है कि अमेरिका उस पर कह रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कहते हैं कि अगर इसे ज्वाइंटली कंट्रोल कर लिया जाए या इसका जो बेनिफिट है अमेरिका के पास भी आना शुरू हो जाए, एक तो अमेरिका का कंट्रोल रह जाएगा और दूसरा अमेरिका को यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट होगा जो रहती दुनिया तक, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का कंट्रोल रहेगा, वो फायदा देता रहेगा। चूंकि ईरान इस चीज पे कह रहा है कि मैं इस पे सोल वसूल कर सकता हूं, टोल टैक्स या इस पे जो इंसेंटिव, अमेरिका उस पे बिल्कुल नहीं आ रहा। ये जो एक एग्रीमेंट है, इस पे मैं ये समझता हूं अगर डिसएग्रीमेंट भी है दोनों पार्टीज का, तो यही होगा ना अमेरिका का कंट्रोल हो ना ईरान का हो, किसी थर्ड पार्टी या रीजनल पार्टीज का हो जाए, इस पे भी बात हो सकती है। तीसरी बात आ जाती है इकोनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर। बिल्कुल। इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका लिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखें पहले भी उन्होंने पाबंदियां उठा दी ना कि ईरान अपना तेल बेच सकता है। चौथी बात है जिसपे अमेरिका बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिखा रहा है, वो है मिलिट्री बेसिस। ईरान कह रहा है कि अमेरिका अपनी तमाम मिलिट्री बेसिस इस खित्ते से लेकर चला जाए। अमेरिका का कहना यह है कि अगर अमेरिका यहां से चला गया तो अमेरिका यहां पे कंट्रोल कैसे करेगा। अमेरिका की स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है मिडल ईस्ट का रीजन है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसका कंट्रोल यहाँ पे दुनिया की एनर्जी को कंट्रोल करता है, और पेट्रो डॉलर की वजह से जो हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस अमेरिका में है, उसमें हैवी इंडस्ट्री, हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ से आती है। और लास्टली जो मैं समझता हूँ जिस पे बात हो रही है और हुई भी है और होने का चांस है, वो है वॉर ऑपरेशंस। जो जंग ने नुकसान किया है ईरान का, वो ईरान को अमेरिका दे, अमेरिका नहीं देगा, लेकिन ये चांस जरूर है कि अमेरिका के इत्तेहादी पूल अप करके ईरान को वो रिसोर्सेज वापस करें जिसमें ईरान का नुकसान हुआ है। अब आ जाते हैं जो सेकंड मुज़ाकरा का दौर है, वो इतना ऑब्सक्योर क्यों हो गया है। एक चीज ये है कि अमेरिका की तरफ से ईरानियन एक अश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। अश्योरेंस ये है, लास्ट टाइम भी वो खतरा सर पे मंडला रहा था, वो यही था कि अगर हम वापस जा रहे हो तो हमारे प्लेन को इसराइली अटैक ना कर दें या कोई और पार्टी अटैक ना कर दे। एक तो उस पर सिक्योरिटी गारंटीज जिस पे वो काम कर रहे हैं। सेकंड चीज है जिसपे ईरानियंस चाह रहे हैं, वो ये है कि हम अगर यहाँ पे आए, कोई भी सीज फायर की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें मुज़ाकरा तब होते हैं जब सीज फायर मुकम्मल रिस्पेक्ट किया जाता है। अभी ये जो इकोनॉमिक वेसल पकड़ा है अमेरिका ने, उसे इंटरसेप्ट किया है, वो मैं समझता हूँ सीज फायर की खिलाफ वर्जी है। ट्रू। अगर अमेरिका और ईरान दोनों थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझते हैं, ये कन्वे करते हैं और बात एग्री हो जाती है, तो मैं समझता हूँ मुज़ाकरात कल सुबह या आज रात ही शुरू हो जाएंगे। और उन मुज़ाकरात में एक दो पॉइंट्स पे दिस टाइम आई एम वेरी मच सैंग्विन के दे आर गोइंग टू साइन समथिंग, कि हाँ कोई गारंटी, क्योंकि दोनों साइड्स, अमेरिका के पास टारगेट खत्म हो गए हैं कि वो कोई टारगेट नहीं कर सकते। अगर सिविलियन को टारगेट करेंगे तो वो वॉर क्राइम्स के जुमरे में आएगा। ईरान के पास ये रह जाएंगी। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका जंग करना चाहेगा तो देखें ये वही जंग बन जाएगी जो इराक के साथ अमेरिका ने की है, 2003 से शुरू होकर 20 तक चलाई। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जब उस दौरान 2003 से लेकर 20 तक अमेरिका जंग में था और चाइना ने अपनी जितनी तरक्की करनी थी वो कर ली है, क्योंकि अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रेटजी में चाइना को रोकना भी है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो अमेरिका एक और जंग में नहीं जाना चाहेगा जिसमें वो चाइना को और लेवरेज मिल जाए और चाइना इनसे आगे निकल जाए। मैं ये समझता हूँ मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टीज विलिंग हैं, लेकिन दो तीन शरायतें हैं जिसमें सिक्योरिटी गारंटीज हैं। सिक्योरिटी यानी कि वहां से डेलीगेशन आए और सिक्योरली वापस जाए, और दूसरा सीज फायर की पाबंदी, क्योंकि वो ईरानियंस यही कह रहे हैं कि बार बार अगर जंग के शैडोज में मुज़ाकरात करेंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे।